Hello guys. इसमें माइक की जरूरत है? माइक है इसमें? Okay. Good evening guys. Questions दिख रहे हैं सबको ये screen? Okay. Cool. तो चलो ये क्वेश्चंस करते हैं हम लोग आज. दिस इज रीअरेंजमेंट. लास्ट क्लास में हम लोग रीअरेंजमेंट कर रहे थे और शायद किसी ने कहा था हम लोग पैसेज भी करेंगे. क्लोज टेस्ट कब होंगे? चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लोज टेस्ट करेंगे. आई थॉट हम कुछ पैसेज करने वाले थे. चलो नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद क्लोज टेस्ट. ओके. आज हम लोग क्या करते हैं, एक रीअरेंजमेंट करते हैं वाले पहले. इजी सा है बिल्कुल. एंड आफ्टर दैट एक छोटा सा पैसेज हम लोग पैसेज करेंगे. पैसेज आप लोगों ने कर रखे हैं पहले? ओके. पैसेज कर रखा है. चलो कोई बात नहीं, हम आज फिर से करेंगे. एंड इफ यू वांट वी कैन इवन डू एरर्स. एक्चुअली आज मेरा ऐसा था कि लेट्स प्रैक्टिस थिंग्स एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लोज टेस्ट करने वाले हैं बिकॉज मेरे को याद था कि हम लोग पैसेज करेंगे. चलो यार करके देख लेंगे और साथ में वी कैन इवन डू सम स्पॉटिंग एरर्स. तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और पहला वाला ये रीअरेंजमेंट वाला क्वेश्चन करना शुरू करते हैं. इजी है, जल्दी कर सकते हो. फर्स्ट क्लियर है सबको? कौन सा होगा? यस फर्स्ट ठीक है. क्वेश्चन इजी है. यस फर्स्ट रहेगा हमारा टी. बिल्कुल सही. India won global acclaim for its speed plastic pollution all declared on World Environment Day last year, under which pledged to eliminate single-use plastic ban by 2022.
Good evening, sir. Good evening. ओके, आप कुछ लिंक दिख रहा है किसी में? पेज दिखे? यहाँ ये तो साथ में आने वाले हैं। दिखना शुरू हुआ कुछ कि कौन सा साथ में आएगा? इतना मुश्किल नहीं है। जैसे अगर हम बात करें चलो अब देखो इस तरह से TCEAP CE बिल्कुल सही। ये मैं जानना चाह रहा था कि ये दिखना शुरू हुआ है नहीं। बिल्कुल सही। देखो ये करेक्शन मतलब पूरा सही नहीं है वो, बस D सही है, पहला D होगा, बाकी उससे थोड़ा सा और रीअरेंज करना पड़ेगा आपको। लेकिन एक चीज यहाँ पे जो सही है वो है CE। ठीक है, वी हैव टू लुक फॉर द हिंट्स। ठीक है, लुक फॉर द हिंट्स नाउ। इसमें क्या हिंट देखी हम लोगों ने? वॉलंटरी इनिशिएटिव। चलो सेंटेंस हमने पढ़ लिया, मतलब सारे सेंटेंस पढ़ लिए, हमें समझ में आ रहा है किस बारे में बात चल रही है। अब क्या है इसमें देखो, दिस वॉलंटरी इनिशिएटिव्स आर हैविंग एन इम्पैक्ट इन मैनी स्टेट्स। तो हमें पता है किस चीज की इनिशिएटिव की बात चल रही है। ठीक है, ऑलमोस्ट डन। जिंदगी में थोड़ा सा रह गया, बस हो चुका है। ठीक है, डी पहला था, सीई साथ में आएगा, तो क्या ही रह गया? मैं वो बताता हूँ वो भी कि वो अरेंजमेंट क्या होगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे हम बस बात करने की पहले हम लोग की किस तरीके से पेयर को समझे। वॉलंटरी इनिशिएटिव्स आर हैविंग एन इम्पैक्ट इन मेनी स्टेट्स एज सिटीजन रिड्यूस, रीयूज एंड सॉर्ट देयर वेस्ट, येट दिस इज ओनली अ स्मॉल स्टार्ट। ठीक है, एज सिटीजन रिड्यूस, रीयूज एंड सॉर्ट देयर वेस्ट येट। ठीक है, यानी ये काम हम लोगों ने करना शुरू कर दिया, और ये तो बस एक छोटी सी शुरुआत है। वेस्ट प्लास्टिक फ्रॉम पैकेजिंग ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम
food, cosmetics and groceries to goods delivered by online platforms remains unrest। यानी ऐसी चीजें तो अभी रहेगी, इनके बारे में तो कुछ बात ही नहीं हुई है, ये बस एक छोटी सी शुरुआत है और ये वाला सब कुछ तो इस बारे में तो भी बात ही नहीं हुई, तो ये तो अभी होना है, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो हम लोगों ने इन चीजों पे ध्यान दिया, जो कि एक छोटी सी शुरुआत करी और इन चीजों को भी टच करना है। ठीक है, तो इससे पता चला गया सी के बाद ये तो आएगा, चलो ये हो गया। ठीक है, नाउ India won global acclaim for its beat plastic pollution resolve declared on World Environment Day last year, under which pledged to eliminate single-use plastic ban by 2022. Cool. अभी तक यानी इंडिया ने ये सब कुछ किया और इस चीज को स्टार्ट कर चुका है, अभी तक इतने लोग कर चुके हैं। ठीक है, 22 स्टेट कर चुके हैं, इंडिया की बात चल रही है। तो so far 22 states and union territories have joined the fight, इतने लोग इससे ज्वाइन कर चुके हैं। This is not working properly. ठीक है, तो अभी तक हमें पता दिया गया कि इतने लोग ज्वाइन कर चुके हैं, इतनी सारी चीजें ये लोग ज्वाइन कर चुके हैं। और तो 22 states and union territories have joined the fight, announcing a ban on single-use plastics such as carry bags, cups, plates, whatever. Puducherry will implement a ban from इतना तारीख। तो यहाँ पे जब हमने बोला कि इतने लोग स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है, और ये इस तारीख को शुरू करने वाला है। ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा बहुत हिंट यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, TB CE तो क्लियर हो रहा था इस वाले पॉइंट से कि CE साथ में आने वाला है, D पहले हमारा था ही। ठीक है, अब जब हमने सारे सेंटेंस पढ़ लिए, जब मैंने ये भी सेंटेंस साथ में पढ़ लिया, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि ये जब आप इसे यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हो ना, जो पहले सेंटेंस की बात कर रहे हो, तो आपको दिख रहा है क्लोजिंग सेंटेंस जैसे है कि दिस इज ओनली अ स्मॉल स्टार्ट, दिस इज ओनली अ स्मॉल स्टार्ट, और इसके बाद अभी भी ये चीजें एड्रेस करना बाकी है, इनके बारे में तो अभी तक बात की ही नहीं गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सेंटेंस को यानी कि जो भी आपका पैराग्राफ इसे आप एंड कर रहे हो, तो विच मीन्स दैट इसका हो जाएगा D BA C then E। ओके, क्लियर हुई? Why not BA? BA ही तो है, सॉरी AB। ओके, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे देखो गया ना, यहाँ पे आप पूरे इंडिया की बात कर रहे हो। ठीक है, और जब हम बात को बोलते हैं कि इतने सारे लोग कर चुके हैं और ये इस तारीख से करेगा, इसलिए हम लोग BA लगाते हैं। बोलने का तरीका थोड़ा सा ये होता है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, जिससे मैं इसमें बताता हूँ एक चीज रुकिए। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हम इसकी बात करें, हाँ, तो इसलिए ऐसा होगा, इसलिए बी की बात ये आएगा, क्योंकि हम जब यहाँ पे इसे बोल रहे हैं कि इट विल इम्प्लीमेंट दिस थिंग। ठीक है, तो इतने लोग ये बैन कर चुके हैं और ये इस तारीख से करेगा, इसलिए ऐसा होगा। ठीक है, बाकी सी इट वाज क्लियर कि वो और वो उनकी इसका साउंड ही इस तरीके से है कि ये लास्ट में आ रहा है। ठीक है, तो सी के बाद ये आएगा और ये सेंटेंस को एंड करेगा। ठीक है, तो नाउ हम लोगों ने जैसे लास्ट क्लास में भी काफी सारे क्वेश्चंस किए थे, तो अब आप इससे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस हो कभी तो यू कैन सेंड इट टू मी, अपनी ईमेल आईडी शेयर कर दूंगा आपसे, तो उसमें कर सकते हो, मुझे भेज सकते हो। कोई अच्छा क्वेश्चन है जिसमें दिक्कत हो रही है तो हम इसे क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं बाद में। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें भी कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग ये पैसेज पढ़ो, इसमें सही है, आगे बढ़ सकते हैं। किसी को डाउट कुछ कि यहाँ पे क्यों आ रहा है, उसे कर सकते थे हम? नो, चलो चलिए, पैसेज छोटा सा पैसेज है और क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, और ये तो हम आराम से बता ही देंगे। ठीक है, तो 2 क्वेश्चंस वाला पैसेज है, क्योंकि मैं चाह रहा था बस आप थोड़ा सा पढ़ो और थोड़ा सा आंसर पढ़ो, इसके बाद एक और पैसेज करेंगे छोटा सा, ये होगी। एंड इफ यू थिंक यू आर फाइन विद पैसेजेस वी कैन मूव ऑन टू स्पॉटिंग एरर्स फॉर टुडे। अगर आप चाहो तो हम आज एरर्स भी कर सकते हैं, तो इफ यू वांट टू डू दिस यू कैन जस्ट डू दिस वन, या फिर दोनों पैसेज ही कर सकते हैं। एरर करते हैं, एरर करते हैं।
नहीं चलो ठीक है, सब सब हाँ, तो एक काम करो, जस्ट टेक 3 मिनट्स और 4 मिनट्स, इसका मेरे को मेन आइडिया बताओ। ठीक है, 3-4 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। रीड इट एंड विद इन 3 मिनट्स सॉल्व इट। कोई वर्ड अगर पूछना हो तो वी कैन डिस्कस द वर्ड्स। ठीक है, ओके, तो आई होप सबने पढ़ लिया होगा आपसे। अनरेबल का मतलब होता है, जैसे इसमें चलो वर्ड्स में थोड़ा बता देता हूँ। अनरेबल मींस, इसमें लिखा था वेरी फैब्रिक ऑफ मॉडर्न सोसाइटी वर्ड अनरेबल, यानी जब भी किसी चीज को एक एक धागा उसका अलग हो जाना, ठीक है, उसे बोलते हैं अनरेबल होना, किसी चीज का उधड़ना बेसिकली। ठीक है, जैसे अगर हम फैब्रिक की बात करें, फैब्रिक क्या होता है, जब हम चीजों को एक पैटर्न में अरेंज करते हैं तब फैब्रिक बनता है, कपड़ा बनता है, और अगर उस पैटर्न को बिगाड़ दे के धागा अलग कर दें तो वो हो जाएगा अनरेबल। ठीक है, बाकी सारे वर्ड्स क्योटिक पता है सबको, क्योटिक वर्ड बना है किससे, कैओस से। ठीक है, यस, सही है। चलो, कैओस का मतलब वही कंफ्यूजन वाली सब कुछ। कैओस इज बेसिकली प्रॉपर ऑर्डर का एब्सेंस होना। ठीक है, यार्डस्टिक ऑफ टाइम, ये सिंगल यार्डस्टिक ऑफ टाइम, ये एक्चुअली बोलने का तरीका है यहाँ पे। ठीक है, यार्डस्टिक ऑफ टाइम से मतलब है कि यहाँ पे बोला गया ना, द वैल्यू ऑफ दिस ट्रेडिशन इज टुडे मोर अपेरेंट देन एवर वर इट नॉट फॉर पब्लिक एक्सेप्टेंस ऑफ अ सिंगल यार्डस्टिक ऑफ टाइम, यानी कि पब्लिकली एक्सेप्टेड अगर हमारे पास कोई टाइम मेजर करने की टेक्निक नहीं होती। जैसे इस टाइम पे हमारे पास क्या है, घड़ी है, लाइक 1 आवर, मेरे लिए भी 1 आवर है, मेरे लिए भी 1 बजे 1 तभी बजेगा जब आपके लिए बजेगा। ठीक है, तो ये सिंगल यार्डस्टिक ऑफ टाइम उसको बोला गया है। ठीक है, यानी कि वी हैव यार्डस्टिक, वैसे किसे बोलते हैं, जैसे मीटर स्केल होता है वैसे एक यार्ड नापने वाली यार्ड उसे यार्डस्टिक बोला जाता है। तो यहाँ पे सिंगल यार्डस्टिक जो दिखा रहा है वो एक्चुअली टाइम मेजर करने का एक स्केल दिखा रहा है कि जो सब हम सब लोगों के लिए सेम है। तो सिंगल यार्डस्टिक मीन सिंगल यूनिट ऑफ टाइम या सिंगल यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम। ठीक है, चलिए, द क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। आई गेस सब लोग जल्दी से आंसर बता देंगे इसका, इसी है अभी। क्या हो जाएगा मेन आइडिया ऑफ द पैसेज।
मैसेज देखते हैं फिर से, ये क्लियर है आंसर? पैसेज देख रहे हैं फिर से, क्वेश्चंस पॉइंट्स लिख लिए इसके रूल्स। क्या मतलब होगा इसका? इन द एग्रीमेंट, people have been in rough agreement with their neighbors. People have been in rough agreement with their neighbors. इसका मेरे को मतलब बताओ कोई, like someone who has mic, you can tell me. थोड़ा सा बात करो, मेरे को बताओ कि rough agreement का क्या मतलब है यहाँ पे. Or you can type your answer. डे ब्रेक का मतलब भी बताओ मेरे को. चलो मैं बताता हूँ. डे ब्रेक का मतलब होता है बिल्कुल मॉर्निंग वाला टाइम, ठीक है. डॉन बोलते हैं ना, ठीक है, जस्ट टू डॉन, बिल्कुल सुबह वाला जो टाइम होता है उसको बोलते हैं डे ब्रेक, ठीक है. जिस टाइम पे हम लोग बिल्कुल सुबह सुबह घर से निकलते हैं, यू नो, सूर्य की पहली किरण के साथ, दैट टाइम इज कॉल्ड डॉन. ओके, व्हेन वी आर सेइंग हियर फॉर एज लॉन्ग एज, यहाँ पे सेंटेंस का मतलब क्या है कि रेलरोड वाज नॉट द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन टू रिपोज रेगुलरिटी ऑन सोसाइटी, कि सोसाइटी को रेगुलरिटी सिखाने वाला रेलरोड पहला इंस्टीट्यूशन नहीं था, ठीक है. और टू ड्रॉ अटेंशन टू द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिसाइज टाइम कीपिंग, या फिर लोगों का ध्यान इस तरफ आकर्षित करने का या इस तरफ देने का कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिसाइज टाइम कीपिंग, कि भाई 8 बजे 9 बजे इस टाइप का, क्योंकि पहले तो घड़ी दी होती थी. तो उसमें बोला गया कि ऐसा नहीं कि रेलवे आया उसके बाद ही लोगों ने सीखा, क्योंकि लोग फॉर एज लॉन्ग एज मर्चेंट्स हैव सेट आउट देयर वेयर्स, क्योंकि उसमें बोला आगे बोला जा रहा है कि जब से मर्चेंट्स आना शुरू हो गए थे, यानी लोगों ने सामान बेचना शुरू किया था, और सेट आउट देयर वेयर्स मतलब सेट आउट देयर गुड्स, जब से उन लोगों ने अपनी चीजें बेचनी शुरू करी, यानी सुबह को जो लोग सामान बेचने निकलते थे बिल्कुल सुबह सुबह के टाइम पे, या फिर कम्युनल फेस्टिवल सेलिब्रेट करना शुरू किया गया लोगों ने, ठीक है. तो एक टाइम रहा होगा ना पहले जब रेलवे नहीं था, जब घड़ियां नहीं थी, लेकिन उस टाइम पे भी लोगों ने व्यापार करना शुरू किया, तो सुबह को अपना शॉप पे जाते थे या चीजें बेचने चले जाते थे, या फिर कम्युनल फेस्टिविटी सेलिब्रेट करते थे. पीपल हैव बीन इन रफ एग्रीमेंट विद देयर नेबर्स एज टू द टाइम ऑफ द डे. लोग रफ एग्रीमेंट में रहे हैं अपने नेबर्स के साथ में एज टू द टाइम ऑफ द डे, टाइम ऑफ डे के हिसाब से. रफ एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? रफली अग्री कर जाना, ठीक है. कि जैसे हम लोग बोलते हैं कितना टाइम हुआ होगा, तो कभी अगर हम लोग एकदम से वॉच नहीं देख रहे होते, तब भी अंदाजा लगा के बोलते हैं यार 3 बज रहे होंगे, तो हो सकता है उस टाइम पे 2:45 हो रहे हो, 3:15 हो रहे हो, बट स्टिल भी अग्री यार, चलो ठीक है 3 बज रहे होंगे, 5-10 मिनट से हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. तो वो होता है रफ एग्रीमेंट. जैसे हमारी रफ कॉपी होती है ना, जिसमें हम फेयर काम नहीं कर रहे होते, प्रिसाइज काम कुछ नहीं लिखे होते, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि पीपल हैव बीन इन रफ एग्रीमेंट विद देयर नेबर्स एज टू द टाइम ऑफ द डे, कि कितना टाइम हुआ है. तो ये आजकल भी होता है ना, हम आपस में अपने रिलेटिव से या जो भी मतलब पड़ोस में लोग रहते हैं उनसे बात करते हैं इस बारे में कि क्या ये वाला फेस्टिवल इस टाइम पे सेलिब्रेट करना चाहिए, क्या इसका टाइम हो गया या नहीं हो गया. तो ऐसी चीजें हम आपस में डिस्कस करते रहते हैं. लोग आपस में पूछते हैं कि पूजा का टाइम किस टाइम है, या कोई भी चीज करी जाएगी तो किस टाइम पे करी जाएगी. तो ये वो चीज है कि लोग अपने नेबर से रफली एग्री कर जाते थे. नाउ द क्वेश्चन, तो द वैल्यू ऑफ दिस ट्रेडिशन, कौन सा ट्रेडिशन, ये जो टाइम को मेजर करने वाला है, इसकी आज के टाइम पे जरूरत बहुत ही ज्यादा है. क्योंकि अगर एक सिंगल पब्लिकली एक्सेप्टेड, जो मैंने बोला ना कि पब्लिकली एक्सेप्टेड मतलब कि वॉच हम सबके लिए, यानी टाइम हम सबके लिए एक टाइम एक जैसे ही काम करता है, 1 बज रहा है तो हम सबके लिए 1 बज रहा होगा. तो अगर पब्लिकली एक्सेप्टेड हमारे पास कोई सिस्टम नहीं होता टाइम मेजर करने का, एक सिंगल यार्डस्टिक ऑफ टाइम नहीं होता, तो जो सोशल लाइफ होती है वो असहनीय तरीके से लाइक अनबियरेबली कैओटिक हो जाती है, ठीक है. क्योस भरी हुई विदाउट एनी प्रॉपर ऑर्डर और समथिंग.
The massive daily transfer of goods and service and information would proceed in fixed and start. Fixed and start का मतलब होता है सब कुछ रैंडमली हो रहा होता है, कुछ भी कहीं भी चल रहा है, ठीक है, हैपेसाइड मैनर में। तब बोला गया था every fabric of modern society would begin to unravel, यानी कि जो हम एक प्रॉपर लेयर बन के अपनी सोसाइटी को हम एक सही तरीके से चला रहे हैं वो एकदम अनरेबल हो जाता है। अब आप इसका आंसर बता सकते हो आराम से। What is the main idea of the passage? करेक्ट, ठीक है ना, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, बिल्कुल सही। An accepted way of measuring time is essential for the smooth functioning of the society. ठीक है, तो द थिंग इज कि अगर आप सेंटेंस को इस तरीके की चीज से पढ़ते रहोगे ना तो पैसेज तो जल्दी समझ में आएगा ही आएगा। देखो पैसेज तो सबको करना है, हर बार मॉक टेस्ट जब भी आएगा पैसेज सब लोग करना, ताकि कहाँ दिक्कत हो रही है वो चीज को दूर कर सको। पैसेज कहीं भी मिल रहा हो तो यू हैव टू जस्ट सॉल्व द पैसेज, क्योंकि पैसेज को अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लो, नंबर इसके होते हैं बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। और अगर आप पैसेज अच्छे से कर पा रहे हो तो रीअरेंजमेंट जैसे क्वेश्चंस भी बहुत आराम से कर पाओगे, दिस इज फॉर श्योर, क्योंकि जो लिखा है वो समझ में आ रहा है तो आप उसे अरेंज भी कर सकते हो आराम से, ठीक है। चलिए, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे इफ यू वांट, अगर आप चाहो तो आज हम लोग एरर्स देख लेते हैं, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन हैं कुछ। आगे तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, और ये वाला पैसेज एक और पैसेज है, ये भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक बार करवा दूंगा, 10 इसमें 5-10 मिनट लगेंगे, फिर कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग रीअरेंजमेंट सॉरी क्लोज टेस्ट करेंगे और साथ में एक ये वाला पैसेज करेंगे, क्योंकि मैं सिखाना चाह रहा हूँ उसमें साथ में कुछ, इसलिए बाकी लेट्स फर्स्ट का सी, बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा? ओके, आपने एरर बिल्कुल सही पकड़ा, ठीक है, अर्थ नहीं होगा। पाकिस्तान has for the first time admitted to the presence of India's most wanted terrorist Dawood Ibrahim on its earth, तो of course अर्थ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब भी इस तरीके से बोलते हैं ना अपने देश में अपनी जमीन पर ऐसा, तो उसमें ज्यादा अच्छा वर्ड होता है, नहीं लैंड से ज्यादा अच्छा वर्ड होता है ऑन इट्स सॉइल, लिख लेना, ये थोड़ा सा इडियोमेटिक क्या बोलेंगे, इडियोमेटिक वे में यूज होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो उस तरीके से हम लोग क्या, हाँ सॉइल बोलते हैं, वो ज्यादा अच्छा लगता है सुनने में, ठीक है। मतलब इफ यू आर राइटिंग, मैं तो कह रहा हूँ अगर आप कुछ पैसेज भी लिखते हो और डिस्क्रिप्टिव की तैयारी तो आपको करनी है, तो ये अच्छा है तरीका, याद रखना कि ऐसी जगह पे जब भी लिखना होता है सॉइल लिखते हैं, ठीक है, ऑन इट्स सॉइल। चलिए नेक्स्ट देखिए, टेलीग्राम सेटअप। एरर है, चलो सेंटेंस समझते हैं। The Delhi government will set up 7 laboratories in East Delhi to test, verify, and calibrate the work and reference standards of different types of balances, weights, and measuring the है। ठीक है, इन सारी चीजों का या ठीक है, तो इनका जब हम बात करें वर्क की, ठीक है, वर्क किसके लिए बोला जाए, किसका काम, बैलेंसेस, वेट्स एंड मेजरिंग इक्विपमेंट्स, मशीन या इन चीजों की बात कर रहे होते हैं, इसके लिए वर्क यूज नहीं करते, हम क्या बोलते हैं, कैलिब्रेट करना है, उसका काम करना, ठीक है, इट इज कॉल्ड वर्किंग ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, वर्क ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स नहीं वर्किंग, ठीक है। तो वी विल वेरीफाई एंड कैलिब्रेट द वर्किंग ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स, क्लियर है ना, मतलब अब समझ में आ रहा होगा कि अगर हम अकेले इस पे ध्यान दें तो वर्किंग ही आना चाहिए यहाँ पे, हाँ, ठीक है, टू टेस्ट, वेरीफाई एंड कैलिब्रेट द वर्किंग ऑफ बैलेंसेस, वेट्स एंड मेजरिंग द इक्विपमेंट्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
डी बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा? दिख गया सबको? हाँ, मोस्ट यूनिक नहीं होगा, बिल्कुल सही, क्योंकि यूनिक को हम इसके एब्सोल्यूट सेंस में यूज करते हैं, इसको हम क्वालिफाई नहीं कर सकते। कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री इसके साथ नहीं लगेगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? केवल यूनिक हो जाएगा, बिल्कुल सही। फोर्थ देखिए, जी जी में क्या लग रहा है? टू फर्दर समथिंग, the Supreme Court has sought a response of the center on a PIL seeking effective functioning of the human rights courts in the country to further the cause of according social justice. Okay. Yeah. तो सुप्रीम कोर्ट है सॉर्ट। अच्छा, यहाँ पे तो फिर दो एरर होंगे आई गेस। यहाँ पे भी कुछ इसमें गलती है, मिसप्रिंट आई गेस। यहाँ पे समथिंग इज मिसिंग इन दिस पार्ट, इन डी पार्ट आई गेस यहाँ पे। एंड एक एरर यहाँ पे भी है विद सॉर्ट, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, समथिंग इज मिसिंग हियर टू फर्दर द कॉज ऑफ अकॉर्डिंग सोशल। या तो वी विल जस्ट सी फर्दर द कॉज ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है। ओके, या फ्रॉम द सेंटर। देखो सॉर्ट वर्ड को जो हम यूज करते हैं, सॉर्ट किससे बनता है? सॉर्ट बनता है वर्ड सीक से, ठीक है। सीक के बाद आता है सीक, यू सीक समथिंग फ्रॉम समवन, ठीक है। तो सॉर्ट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द सेंटर, ऑफ द सेंटर नहीं होगा, फ्रॉम द सेंटर होगा, ठीक है। The Supreme Court has sought a response from the center on a PIL seeking effective functioning of the human rights courts in the country to further the cause of according social justice. So I'll just see if it is a term, I'll let you know. But I guess यहाँ पे something is missing, correct? ठीक है। अगर ऐसा कुछ टर्म है GS GA में तो देखना पड़ेगा, but I guess something is missing here. चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ, when we are saying here caught napping by the powerful mining mafia, caught napping by the powerful mining mafia after a raid on the life of the SDM. The police, ऊपर वाली जो बात बोली गई है एक्चुअली पुलिस के लिए बोली गई है। caught napping,
कॉट नैपिंग बोला गया है पुलिस के लिए, ठीक है। देवर लाइक नैपिंग, नैपिंग का मतलब क्या होता है, सोना। यहाँ पे मतलब देवर दे डिडंट डू एनीथिंग, ऐसा वाला था, ठीक है। तो कॉट नैपिंग, हाँ लेजी, बिल्कुल सही, ठीक है। कॉट नैपिंग बाय द पावरफुल माइनिंग माफिया आफ्टर अ बिड ऑन द लाइफ ऑफ एसटीएम, यानी कि इतना सब कुछ हो गया उसके बाद भी दे डिडंट डू एनीथिंग उस टाइम पे। द पुलिस हैज नाउ बुक्ड द ड्राइवर ऑफ द ट्रैक्टर ट्रॉली एंड, यस क्या हो जाएगा इसमें, सी नहीं है, इसमें ध्यान दो। पुलिस को कैसे लिखते हैं हम लोग, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल मानते हैं ना, याद है सबको, ये वाली चीज पढ़ा होगा आप लोगों ने जरूर, ठीक है। तो पुलिस को हम लोग प्लूरल मानते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैव, द पुलिस हैव, यस, ठीक है। द पुलिस हैव नाउ बुक्ड द ड्राइवर ऑफ द ट्रैक्टर ट्रॉली एंड फाइल एन एफआईआर अगेंस्ट, मतलब एरर्स करते रहने चाहिए ताकि हम लोग बस थोड़ा सा अलर्ट हो जाते हैं, और कुछ नहीं। क्वेश्चंस से मतलब रूल्स हमें पता ही होते हैं, सारे मोस्टली पता ही होते हैं, बस हम अलर्ट होकर देखना सीख जाते हैं। नेक्स्ट है by the importance bank that it will honor, हिंदी में क्या लग रहा है, no, that honors, why honors, that it will honor, see, that a letter of credit is a guarantee issued by the importers bank that ये ऐसा काम करेगा, that it will honor payment up to a certain amount of export bills, ये काम करेगा उसके लिए होता है, ठीक है। that honors नहीं, that it will honor, that, और it क्या है वहाँ पे मेन चीज वो है, it क्या है, it बैंक है, that it will honor, बिल्स होता है या बिल होता है, मर्जी है, बिल्स भी हो सकता है, बिल भी हो सकता है, फाइन, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि इसे प्लूरल नहीं कर सकते, प्लूरल भी कर सकते हैं, तो ठीक है। सर्टेन के बारे में क्या जानते हो, सर्टेन को कैसे यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। सर्टेन आ रहा है यहाँ पे, तो सर्टेन को किस तरीके से यूज किया जाता है, सर्टेन के साथ आप आगे क्या लगाते हो, प्लूरल लगाते हो, याद है। और अगर सिंगुलर लगाते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग, असर्टेन, ठीक है। तो असर्टेन बॉय होता है और सर्टेन बॉयज होता है, ठीक है। याद हो गया, लवी पढ़ा होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, a certain amount of export bills, अमाउंट कैसा है, सिंगुलर है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, a certain amount of singular bills, अमाउंट्स होता कुछ ऐसा प्लूरल होता तो सर्टेन ठीक होता, लेकिन अमाउंट कैसा दे रखा है वहाँ पे, सिंगुलर दे रखा है, तो a certain amount of export bills आएगा, ठीक है। तो याद है ना सबको, a certain boy सिंगुलर और certain boys, ठीक है। तो a certain amount हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, हु क्यों आएगा, प्राइवेट कंपनी इज वन, कंपनी के लिए बोल रहे हैं ना हम लोग, ठीक है। कंपनी के लिए वो थोड़ी लगाएंगे, प्राइवेट कंपनी इज वन which restricts transfers of shares and does not invite the public to subscribe its shares, yes टी में error है, क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। सब्सक्राइब टू इट्स शेयर्स,
ठीक है, बहुत बार सुनते हो कि अब तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब टू द चैनल, सब्सक्राइब टू द चैनल, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो सब्सक्राइब के साथ हम टू लगाते हैं, सब्सक्राइब टू इट्स शेयर्स। नाइस, ठीक है, चलो काम आती है ना चीजें देखने से। विंडोज बाय फार आउटनंबर विंडोज। कि किसी और ने भी पहले से विंडो पढ़ा था? Windows by far outnumber Windows because studies show that they know that. बिल्कुल सही, डी में क्या हो जाएगा? हर नहीं, थोड़ा और सही करो, ऐसे नहीं। हाँ, उसी पार्ट में एरर है जिस पार्ट में बता रहे हो, जब बता ही रहे हो तो थोड़ा सा सही देखो यहाँ पे क्या सर है। किसकी बात चल रही है? Windows by far outnumber Windows, ठीक है? Because studies show that women live longer than men and tend to marry women. ठीक है, कैसा है? प्लूरल है, तो them नहीं, ओल्डर के साथ then आता है, एल्डर के साथ टू आता है, ठीक है, ओल्डर के साथ तो then ही आता है। यंगर और एल्डर, एल्डर के साथ टू आता है, यंगर के साथ भी हम then लगा लेते हैं, यंगर के साथ भी टू लगाते, जरूरी नहीं है। एल्डर इज फॉलोड बाय टू, यंगर कैन बी फॉलोड बाय then, देयर इज नो प्रॉब्लम, यंगर के साथ भी हम then लगाते हैं, ठीक है। ओल्डर के एल्डर के साथ टू लगता है बस, तो ओल्डर के साथ then is fine, there is no error in this part, but हाँ them में दिक्कत है, them नहीं, खुद से, because they tend to marry men older than themselves, खुद से बड़े men से शादी करती हैं, ठीक है। तो widows by far outnumber widowers because studies show that women live longer than men and tend to marry men older than themselves। तो यहाँ पे क्या होगा, वो खुद से बड़े से शादी करती हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे themselves आएगा। Yes, it is a phrase, बिल्कुल सही। फ्रेज हमारे ये है, अप अ क्रीक विदाउट अ पैडल, फ्रेज एकदम सही से यूज किया गया है, ठीक है। इसका मतलब होता है, क्रीक पता है ना, लाइक छोटी सी जो नदी ऐसी बोलते हैं, ठीक है, छोटी सी नदी ऐसी पतली सी गई होती है जो, जहाँ पे यू आर इन अ बोट और समथिंग विदाउट अ पैडल, यानी कि आप एक बोट में बैठे हुए बिना चप्पू के, जिससे आप नदी को चलाओगे और नाव को चलाओगे, कि अप अ क्रीक विदाउट अ पैडल, ये इसका मतलब होता है। रन आउट ऑफ बैटरी के साथ होता है, हाँ होता है, बिल्कुल दोनों चीजें, रन आउट ऑफ बैटरी, रन आउट ऑफ गैस, सब चलता है या इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, बिल्कुल। तो अप अ क्रीक विदाउट अ पैडल यानी कि अब जहाँ से समझ में ना आ रहा हो, कहीं जा ही नहीं सकते, तुम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में हो जहाँ से कुछ समझ में ना आए। तो यस्टरडे माय कार रन आउट ऑफ गैस एंड माय फोन रन आउट ऑफ बैटरी, ठीक है। आई वाज अप अ क्रीक विदाउट अ पैडल, मैं काफी ज्यादा प्रॉब्लम में, डिफिकल्ट सिचुएशन में था। देयर इज नो एरर, दिस वन इज करेक्ट, ठीक है। सारी चीज का यूज सही किया गया इसके अंदर एंड एवरीथिंग लुक्स फाइन। चलिए नेक्स्ट देखिए। टेंथ में we could set up the computer network ourselves, so we are banking with an IT engineer from the
यूनिवर्सिटी टू सेट इट अप फॉर अस। बी में क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, बैंकिंग ऑन, सही है, ठीक है, क्योंकि इसके साथ क्या आएगा? बैंकिंग ऑन आएगा। बैंकिंग ऑन का मतलब क्या है? वी आर रिलाइंग ऑन समवन, टू रिलाई ऑन समवन, ठीक है। बैंकिंग विद नहीं, सिर्फ बैंकिंग नहीं कर रहे हैं वो, उस पर रिलाई कर रहे हैं। किसी बैंक की टैगलाइन भी है ना, सी द नेम यू कैन बैंक अपॉन, द नेम यू कैन बैंक ऑन, आई गेस मैंने सुना था, ठीक है। तो किसी बैंक की ऐसी टैगलाइन भी है, एड मतलब टीवी पे आता है, टीवी ऑनलाइन से देखा था, ठीक है। चलिए दो और करते हैं। The three-day trip that India's Prime Minister Narendra Modi made to China is seen in some quarter as a chance to reset the relationship between Asia's two giants. नहीं, एशिया's two giants is fine। हम जब भी इस तरीके से यूज करते हैं, हम मतलब उसके साथ लगा लेते हैं, अपॉस्ट्रोफी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सॉरी पार्ट में एरर लग रहा है मेरे को। We'll make it plural, ठीक है। Yeah, it should be quarters, okay। सम क्वार्टर नहीं होता क्या? सम क्वार्टर नहीं होगा, सम क्वार्टर्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, रीजन क्या है इसके पीछे? जैसे आपको पता है कि अगर हम किसी जगह पे रहने के वाले की बात करते हैं तो वो तो हमारा क्वार्टर्स होता है, चलो ठीक है। उसका सबको पता होगा कि जो लॉजिंग्स या जो हाउसेस मिलते हैं रहने के लिए, उसे क्वार्टर्स बोलते हैं, ऐसे लगाते हैं उसके साथ में। 1/4 इज क्वार्टर, वो भी क्वार्टर हो गया। क्वार्टर इज लाइक, कभी-कभी उस सिचुएशन के लिए इस चीज के लिए भी टर्म यूज कर लेते हैं, ठीक है। कुछ जगह पे देखा जाए तो उस वाले केस में सम यूज कर रहे हैं, ठीक है। इन दिस क्वार्टर, इन दिस सिचुएशन, इन दिस समथिंग, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में या पर्टिकुलर सेक्शन में ऐसी चीज के लिए यूज कर लेते हैं हम लोग। सम यूज किया गया है, सम के साथ हम इसे प्लूरल कर सकते हैं, क्योंकि हम इसे प्लूरल कर सकते हैं तो हम इसे प्लूरल करेंगे, ठीक है। अगर आप एक क्वार्टर की बात कर रहे हो ना, जैसे 1/4 की अगर हम बात करते हैं क्वार्टर की, ठीक है, तो अगर 2 क्वार्टर्स की हम लोग बात करते हैं, यानी कि कितना हो गया, 6 महीने, लाइक 2 क्वार्टर्स, तो आप इसे 2 क्वार्टर्स बोल सकते हो, ठीक है। अगर 1/4 करके दो चीजों के 2 टाइम की बात करोगे, 2 अलग अलग ड्यूरेशन की, ठीक है, 1/4 + 1/4, तो उसे आप 2 क्वार्टर्स बोल सकते हो। उस तरीके से यहाँ पे सम क्वार्टर्स बोला जाएगा। ओके, 12th, यस, द चार्ट बॉडीज, यस करेक्ट, ठीक है। चार्ट का मतलब यहाँ पे जेल्युअल वाली सेंस में है। The chart bodies of 2 women were recovered from burning pile of dry cloud and water, ठीक है। तो चार्ट का मतलब होता है जलती हुई, ये चली। 13 अच्छा क्वेश्चन है, 14 तक कर लेते हैं जब। नो, ओके, चलो ये भी एक तरीका है, लेकिन पता है क्या, जब आप इसे पढ़ते हो ना यहाँ तक बिटवीन,
और जब आप इस वाले पार्ट पे आए हो तब आपको पता चला कि कुछ गलत है, तो हम पार्ट जो एरर चेंज हम करेंगे वो डी में करेंगे, सी में नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आया क्यों? क्योंकि जब भी ऐसा होता है ना कि दो पार्ट में अगर हम चेंज करके किसी को सही कर सकते हैं तो जनरली हम लोग सेकंड वाले में सही करते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो हम बिटवीन यूज कर चुके हैं, तो बिटवीन के साथ क्या आना चाहिए? हाँ ठीक है, तो हम टू की जगह क्या करेंगे, एंड करेंगे, क्योंकि बिटवीन के साथ आप हमेशा क्या यूज करते हो, कंजंक्शन यूज करते हो। तो a total of 10 blocks will be on offer in the third round of poll। तो वैसे अप्रोच यही थी वाली कि हम फ्रॉम के साथ हम टू लगाते हैं, बिल्कुल सही था। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे ऑलरेडी बिटवीन पहले यूज कर चुके हैं, तो इसके बाद हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, एंड लगा देंगे। करेक्ट। हाँ ये देखो, अगर ऐसा ना हो ना कि अगर आगे आगे जाके हमें कोई फैक्ट चेंज करना पड़ता है, जैसे नाउन्स और प्रोनाउंस की बात है, मान लो पहले प्रोनाउन दे रखा है तो तुम पहले चेंज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई फैक्ट चेंज नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो हाँ इसी रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, फैक्ट चेंज नहीं करने, मतलब सेंटेंस में जो इन्फॉर्मेशन दी है वो चेंज नहीं करनी है। चलिए 40 देख लिए। The layoffs come among the continued debate over immigration reform in the US, as the temporary work visas are at the center of a fierce debate in Congress. No, the layoffs come among the, अभी हो रहा होगा ना कुछ, मतलब जैसे अगर हम बोलते हैं कि चीज जैसे न्यूज़पेपर में निकला होगा करिए, तो ये प्रेजेंट की बात चल रही है, इसलिए इस तरीके से बोला गया होगा कि ऐसे टाइम पे आया है, कुछ ऐसा बोला जा रहा है। तो एक चीज ध्यान रखनी है, हमें अमंग हम यूज करते हैं काउंटेबल के साथ में। ठीक है, अमंग योर फ्रेंड्स ऐसा कुछ हम यूज करेंगे। ये कब आया है, ये इसके बीच में, ये तो समझ में आ रहा है। वो सेंटेंस का मतलब है, लेऑफ्स का मतलब क्या होता है, नौकरी से निकालने वाली चीजें। ठीक है, जो भी लोगों को निकाला गया है, द लेऑफ्स कम अमंग द कंटिन्यूड डिबेट, यानी कि जो डिबेट चल रही थी, जो सारी चीज चल रही है, इसके बीच में ऐसी चीजें होनी शुरू हुई हैं। ये हमारा बोलने का मतलब है यहाँ पे। तो अमंग यूज नहीं करते, ऐसे सिचुएशन में हम लोग अमिड यूज करते हैं। ठीक है, amid the continued debate over immigration reform in the US, तो layoffs come amid the continued debate। तो among थोड़ा सा अगर ये अलग चीज ऐसी लगेगी, क्योंकि सेंटेंस से सेंस हमें समझ में आ रहा था कि इसके बीच में ऐसा होना शुरू हुआ, तो among हम लोग यूज करते हैं जनरली काउंटेबल के साथ में, एंड जब हम कुछ अनकाउंटेबल को कर रहे होंगे तो वहां पे हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद थोड़ी यानी क्वेश्चंस भी करेंगे बचे हुए, एंड हम क्लोज टेस्ट करते हैं चलो नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, क्लोज टेस्ट करेंगे और फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। चलिए, थैंक यू गाइस।